सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। चलते चलते हमारी मुलाकात डीएलएफ अंकुर बिहार लोनी के समाज सेवी और भाजपा जिला सह संयोजक विजय कुमार मिश्रा से हुई। छठ महापर्व के अवसर पर क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, छठ महापर्व के अवसर पर सभी व्रतधारी आस्था से इसे परिपूर्ण करें। डीएलएफ अंकुर बिहार इलाके में हो रही राजनीति को लेकर विजय कुमार मिश्रा ने कहा, मिश्रा जी, आप भी जानते हैं कि चुनावी प्रक्रिया का आगाज हो चुका है जी, और आपके क्षेत्र में खास तौर से लोनी क्षेत्र के अंदर चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और आप एक समाज सेवी के नाते इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये चुनाव नहीं, एक लोकतंत्र का महापर्व है जी, जिसमें सबको सम्मिलित होना होता है और विकास की दिशा यहीं से होकर जाती है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें सभी को, चाहे वो प्रत्याशी हों या रेजिडेंट हों या समाज सेवी हों, सबको अपना उत्तरदायित्व को निभाना होता है और विकास की सीढ़ी भी इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होकर ही गुजरती है। ऐसा हमारे एक लोकतंत्र का विधान है। जी जी, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, यहाँ बहुत सारे प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी खड़े हैं, उन सबको आप जैसे देखते होंगे, लेकिन इसमें आप स्वयं को किस जगह मानते हैं, किस पायदान पे रखते हैं? देखिए, सब लोग अपने अपने क्षमता के अनुरूप समाज में परफॉर्म करते हैं। जनता जनार्दन होती है। ये मेजरमेंट का पावर जनता के पास में है जी, कि कौन कितना उपयुक्त है जी। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। 12-15 साल इस कॉलोनी में विभिन्न पदों पर रह के, RWA का प्रेसिडेंट रहते हुए, व्यापार मंडल का महासचिव रहते हुए, सोशल परिवर्तन NGO का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और यहाँ के निवासी होने के नाते मैंने कॉलोनी के विकास के लिए भरपूर प्रयास किए हैं। बहुत सारे काम कराए हैं, कुछ काम अधूरे हैं। कहीं न कहीं मन में यह ख्यालात है कि एक वैधानिक पद पे आने के बाद यहाँ का विकास की गति तेज होगी। तो एक मन में लालसा है कि अगर जनता जनार्दन ने मौका दिया तो इस क्षेत्र के विकास के लिए तन मन से और अच्छा काम करेंगे। विजय जी, एक समाज सेवी होने के नाते आपका नाम और आपका चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और खास तौर से मैं बात करूं क्योंकि मैं भी पीछे आपसे मुलाकात मेरी हुई है कि आपने पिछले कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को राशन मुहैया कराया है, राशन की किट बंटवाई। उस दौरान मेरी आपको मुलाकात हुई, वहां आपने धर्म और समुदाय से ऊपर उठ करके काम किया। लोग चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, थम ठोक रहे हैं, आप क्या उसके अंदर उतरना पसंद करेंगे? बिल्कुल सर। देखिए, वैश्विक जब महामारी का दौर था तो पूरे विश्व में एक कोरोना महामारी के कारण लोग त्राहिमाम कर रहे थे जी। हमारे भारत में भी इसका बहुत तगड़ा असर था जो आप लोगों ने देखा है। अब एक तबका ऐसा था कि वहां बिल्कुल ही असहाय महसूस कर रहा था, तो बहुत सारे सामाजिक लोगों की मदद से हमारी NGO ने बिना किसी जाति धर्म को देखे हुए, बिना किसी ऊंच नीच को देखे हुए सबको राशन मुहैया कराने का काम किया जितनी हमारी क्षमता थी। इसमें बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया और हमारी NGO जो पैन इंडिया में काम करती है, जहां जहां हमें लगा कि जो लोग असफल हैं अपनी व्यवस्था को बनाने में, वहां हमारी NGO ने काम किया है। उसी के तहत हमने डीएलएफ अंकुर बिहार में भी काफ़ी दिनों तक, मतलब 10-12 दिनों तक लगातार हम लोगों ने राशन जितना हो सकता है हम लोगों ने गरीबों को प्रोवाइड किया। सर, एक छोटी सी मतलब हमारी तरफ से व्यवस्था थी। सिर्फ कोरोना काल ही नहीं, और भी कोई भी समस्या इस कॉलोनी में आती है तो हमारी प्रयास रहती है कि व्यापार मंडल की तरफ से, RWA की तरफ से या सोशल परिवर्तन NGO की तरफ से उसको सॉल्व किया जाए। नगर पालिका से, GDA से या और भी कोई भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रतिनिधि से मैं कॉलोनी की लड़ाई हमेशा लड़ता रहा हूँ और एक ही विश्वास है मन में, इस कॉलोनी को रहने लायक बनाना और कॉलोनी में विकास की गंगा बहे। जल निकासी, बिजली व्यवस्था, सरकारी स्कूल का सुदृढ़ीकरण, यही हमारे मुद्दे हैं। एक भयमुक्त समाज की स्थापना। हम लोग दिल्ली से 50 मीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं, लेकिन मूलभूत सुविधा के नाम पे देखें तो हम अभी कोसों दूर हैं और जितने विकास कार्य भी हुए हैं
वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए ही इस बार अगर जनता जनार्दन ने मुझे मौका दिया, संगठन ने मुझे उपयुक्त समझा और संगठन ने मुझे मौका दिया, जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो निसंदेह इस वार्ड का समुचित विकास होगा और मैं अपनी तरफ से अपना देश दूंगा। बात अगर विकास की करें, नालियां नहीं है यहाँ, जो है सड़कें आज मुझे लगता है कि जो है ना अब आकर के बनना शुरू हुई है, और कोई भी सड़क ऐसी नहीं जहां बरसात के अंदर पानी ना भरता हो। देखिए, मैंने आपको बताया जैसे कि जल निकासी इस लोनी की मुख्य समस्या है। सिर्फ डीएलएफ अंकुर बिहार की नहीं, लोनी की मुख्य समस्या है, क्योंकि हम दिल्ली से थोड़े नीचे बसावट है। लोनी की बसावट जो है दिल्ली से थोड़े डाउनफॉल पे है। ठीक है, तो यहाँ निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अमृत योजना के तहत में बनाया गया है सारा, इसका डीपीआर बन चुका है, फंड्स की इंतजार है। जैसे ही पर्याप्त फंड आएगा, जल निकासी पे ही फाइट चल रही है। सड़क ऑलमोस्ट बनाई गई है, नालियां भी हैं, लेकिन पर्याप्त जल निकासी ना होने के कारण से हमें तकलीफ का सामना करना पड़ता है। वही मेरा प्रश्न है कि अगर जनता ने आपको समर्थन दिया और आप सभासद पद पर आसीन होते हैं, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहले काम होगा जल निकासी पे काम करना, चाहे एन केन प्रकार जिसको बोलते हैं ना, टेढ़ी चोटी एक कर देना जल निकासी के लिए। पहला मुद्दा जल निकासी का है जी, उसको हम अगर जनता ने आशीर्वाद देती है तो सबसे पहला मुद्दा होगा जल निकासी की समस्या को सॉल्व करना। अभी कुछ ही दिन बाद ये छठ पूजा आ रही है, क्षेत्र की जनता को, इस समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, छठ पूजा ये तो हमारे बहुत बड़ा महापर्व है। हम पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं और पूर्वियों का सबसे बड़ा त्यौहार है छठ पूजा। इसकी पवित्रता के बखान तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे जिस पवित्रता के साथ में लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, महापर्व को। तो सबको छठी मैया खुश रखें, सबका भला करें, यही हमारी जनता के बीच में यही एक संदेश है कि सब लोग मिलजुल के इस पर्व को अच्छे से मनाएं और छठी मैया सबका कल्याण करें। सूर्य भगवान का आशीर्वाद सब पे बना रहे। इस पर्व की एक और खासियत है कि लोग उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। इस महान पर्व पे हम उगते और डूबते दोनों ही सूरज की पूजा करते हैं, सूरज देवता की। इस छठ व्रत का एक महान व्रत है जिसमें उगते और डूबते दोनों ही हालात में सूरज भगवान की पूजा की जाती है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।